माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ शून्य से अनंत की यात्रा आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब आप थर्ड पार्टी को चैंट बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, दूसरों पे फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, खुद पे फोकस कर रहे होंगे और अपनी गलतियों को सुधारने का, अपनी परिस्थितियों को याद करने का प्रयास कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा पास्ट में न जा कर के प्रेजेंट को सुधारने का प्रयास कर रहे होंगे। अगर जीवन में खुशियाँ चाहिए, पास्ट से सबक लेके उसे भूल जाइए और फ्यूचर के लिए प्लानिंग बना के भूल जाइए। प्रेजेंट में जीना सीखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं चल रहा है, प्लानिंग बनाइए, पिछले सबक याद कीजिए और अभी की परिस्थितियों को ध्यान में रखिए और हार्ड वर्क कीजिए। किसी के लिए मन में राग द्वेष को कोशिश करिए, इंसान है, ऐसे ख़त्म नहीं होगा, लेकिन सुबह शाम तो मैंने माफ़ किया मुझे माफ़ करे वाली एनर्जी में जाइए। इससे आप ही का फ़ायदा होगा, सामने वाले को कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप जब ना खाली हो जाएंगे, देखिए अगर आप भरे हुए बर्तन को भरोगे तो पानी नीचे गिरेगा, है ना। अगर उसके अंदर दूध है तो दूध गिरता जाएगा, एक टाइम बाद पानी रहेगा उसके अंदर। कोई भी चीज़ आपने रखी है, पानी भी है तो वो बर्बाद हो रहा है। तो आप खाली करिए, फिर भरिए, फिर आनंद लीजिए उसका। तो यकीनन देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगर शादी नहीं हो रही, देखिए सारे सब्सक्राइबर की एनर्जीज यहाँ पर है और वेरी सॉरी, पर्सनल अपॉइंटमेंट्स और रीडिंग्स अभी फ़िलहाल ऑनलाइन वाली नहीं शुरू हैं, क्योंकि ऑफलाइन में जो मिल रहे हैं उससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस समय चतुर्मास, श्रावण, ये सब नियमों के चलते समय भी नहीं मिलता है। आप ना, अगर आप लोगों को पैसा खर्चा करने की आदत है, अगर आप शुरू से वीडियोस को देखना स्टार्ट करिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इसी से हो सकता है आपको लाभ मिल जाए, इन्हीं एनर्जीज से लाभ मिल जाए। तो आप कोशिश कीजिए, अपनी कुंडली में सप्तमेश को देखिए, उससे संबंधित कुछ उपाय करने शुरू करिए। अगर आप पुरुष हैं तो शुक्र के उपाय, शुक्र को बलवान कीजिए, महिला हैं तो गुरु को बलवान कीजिए। वैसे शुक्र गुरु दोनों को ही बलवान करना चाहिए, लेकिन फिर भी, और सप्तमी इसके उपाय कीजिए। और सबसे बढ़िया है कि आप भगवान पे छोड़ दीजिए अच्छे कर्म करते हुए। कई बार ना उपायों से ज़बरदस्ती कर लेते हैं और फिर शादी चलती नहीं है या टूट जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप भगवान के अधीन चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको गाइडेंस मिलता है। मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। मंदिर में एक महिला हैं, बहुत भगवान शिव की भक्त हैं वो। उनसे काफ़ी दिन से मुलाकात हो रही, उनकी पूजा देख के बड़ा सुकून आता था कि देखो वो बहुत भाव से, बहुत बड़े मंत्रों से नहीं, बहुत भाव से एकदम डूब के भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए हमने उन्हें देखा। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। जब वो कुंडली विश्लेषण के लिए आई हमारे पास, तो उन्हें ना भगवान का शिवलिंग दिखा और उन्हें एक उपाय मतलब बताया कि ये अपने हस्बैंड को पहना दो। और आपको यकीन नहीं आएगा, जब मैंने उनको कुंडली देख के बताया कि इनके कर्म स्थान के स्वामी ये ग्रह हैं। देखिए खुल के किसी के बारे में यहाँ पर सोशल मीडिया पे बताना अच्छा नहीं होता, इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मुझे ऐसे ऐसे मैंने शिवलिंग देखा था तो मुझे बोला था। तो भगवान, हम समझ नहीं पाते हैं, इशारे हम समर्पित नहीं हो पाते हैं। जब आप इतनी तकलीफ़ में होते हो और सच्चे दिल से भगवान से जुड़े होते हो ना, तो वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। तो भरोसा रखिए, निश्चित रूप से। अगर देरी हो रही है, हो सकता है कुंडली में 2 विवाह का योग हो और आप अच्छे काम कर रहे हैं, भगवान के रास्ते चल रहे हैं, तो भगवान देरी कर रहे हैं और 2 विवाह के योग को टाल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी पहाड़ जैसी मुसीबतें छोटी हो रही होती हैं और हमें लगता है मुसीबत ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है? तो बहुत टाइम हो गया है, वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। जो भी हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई धन के लिए परेशान है, कोई विवाह के लिए परेशान है, कोई रोज़गार के लिए परेशान है, सबकी अलग अलग एनर्जीज़ है। तो उन सब के लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, गुड कर्मास कर रहे हैं और किसी का अहित नहीं चाहते हैं, अपने हित चाहने के साथ साथ, क्या है ऐसे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबका भी धन्यवाद, आप लोग जो सुंदर सुंदर कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। हर हर महादेव, जय माँ भोले। हर हर महादेव, जय माँ। कार्ड्स आ गए हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा। ओके, उछल उछल के कार्ड आ रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी वाला हालत है, सब चीज़ें तहस नहस हुई हैं।
हार्ड वर्क पे नहीं हो रहा है, स्पीड नहीं बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कुछ पॉजिटिव, शिव शक्ति का कार्ड आ गया। अब आप अच्छे और बुरे में अंतर करना सीख गए हैं, आज तक नहीं सीखे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव में, और इसलिए आपकी लाइफ से जो संघर्ष था ना ये कम हो रहा है। जिसकी भी पैसे को लेके चिंता थी, आपकी चिंता खत्म हो रही है। और उपायों की बात करें आपके लिए, फ़िलहाल अगर आप शिव शक्ति को मानते हैं तो वहीं से आपको हेल्प मिलेगी। मून का उल्टा कार्ड आया, डिप्रेशन। तो आपको एडवाइस क्या दी जा रही है, जब ना कुछ आप पिछले जन्म का कर्म चुका रहे थे, आप शुक्र और चंद्रमा की रेमेडीज़ कीजिए, आपकी धन की ग्रोथ होगी। जिनका भी धन को लेके क्वेश्चंस है कि रोज़गार नहीं खुल रहा है, मैंने आपसे कहा ना आप ध्यान से वीडियो सुनिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी। आप इमोशनली बैलेंस होंगे ना तभी तो डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। और पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब चल रहा है आपका, तो कोई भी आपको जो तंग कर रहा है, परिस्थिति है, इंसान है, आप शुक्र की रेमेडीज़ कीजिए, आप चंद्रमा की रेमेडीज़ कीजिए। रेमेडीज़ बहुत सारी आपको हमने बताई हैं वीडियोज़ में, कुंडली के हिसाब से थोड़ा अलग हो जाती है, लेकिन कॉमन रेमेडीज़ में चंद्रमा में आप महिलाओं का सम्मान कीजिए, चांदी का प्रयोग कीजिए, और अपने इष्ट को अगर चंद्रमा पॉजिटिव नहीं है तो चढ़ाना और दान देना शुरू करिए, वो आप कुंडली के हिसाब से करिएगा, ऐसे नहीं तो चंद्रमा के लिए सबसे अच्छा मेडिटेशन कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, हल्के रंगों का प्रयोग कीजिए। और शुक्र दोनों आए हैं, महिलाओं का सम्मान, किसी महिला का अनादर करने से पहले 10 बार सोचिए। अगर 10 लोग कह रहे हैं कि औरत बुरी है, चरित्रहीन है, तो आप 10 बार सोच के रुकिए, क्योंकि हम अपना कर्मा खराब नहीं कर सकते हैं। वो अच्छी हैं, बुरी हैं, उस आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी धन की ग्रोथ हो रही है। अब बाकी के लिए भी एनर्जीज होंगी, ये तो धन के लिए थी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या है हमारी डिवाइन फैमिली के लिए जो परेशान हैं विवाह को लेके, काम कारोबार को लेके, रिश्तों को लेके, क्या गाइडेंस है, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। क्या आ रहा है प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को मेरा कोटि कोटि वंदन। थैंक यू सो मच हमें गुड कर्मास करने की शक्ति देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे हृदय को पवित्र करने के लिए। थैंक यू सो मच हमें हार्ड वर्क करने की शक्ति देने के लिए, दूसरों के लिए अच्छे भाव रखें हम, ऐसी शक्ति दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कह रहे हैं, ओके। अब आ गया लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात। शादी नहीं हो रही है, आपके धन की ग्रोथ रुकी है, पैसा ना ये सारी फसाद का जड़ है, ये भी कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो ये पैसा आपका बंधा हुआ था किसी भी कारण से, ग्रह या कोई मंगल ग्रह की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही, थोड़ा सा मंगल हो सकता है, आपका मंगल कुंडली में क्रूर है, जिसके कारण आपका जो ग्रोथ होना चाहिए करियर में और पैसे में वो नहीं हो रहा, और आपकी तरफ एक ब्लेसिंग वाला रिश्ता नहीं आ रहा। अब यहाँ देखिए, आपको ना इसलिए देरी हो रही है कि भगवान चाहते हैं जो रिश्ता दें तो वो ब्लेसिंग के साथ दें। ऐसा नहीं आपने ज़बरदस्ती के उपाय कर दिए, ये दबा दो, ये फूंक दो, ये फेंक दो, ये जला दो, और शादी तो हो गई फिर आगे नहीं बढ़ी, ठीक है। तो हमारी डिवाइन फैमिली तो गुड कर्मास पे भरोसा करती है, सबसे बड़े टोटके यही हैं, उपाय यही हैं, अच्छे कर्म करिए, दूसरों की मदद, प्रकृति की सेवा कीजिए, भगवान का पूजन बंदन चैंटिंग कीजिए, घर परिवार में जो आपके आसपास हैं उनके प्रति अच्छे भाव रखिए। आप कार्मिक लोगों के साथ हैं तो बुरा मत सोचिए, अपनी तरफ से अच्छा करके छोड़ दीजिए। कभी कभी नहीं बात करना है तो बात अच्छा बात करके, पीड़ा देके, उनको हेल्प नहीं करके, इससे तो बेटर है आप चुप होकर उन्हें ब्लेसिंग दीजिए, तो एक दिन चीज़ें सही हो जाएंगी जब कार्मिक बैगेज ख़त्म हो जाएंगे तो, ठीक है। तो आप डिवाइन चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स के साथ आए, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये आपने की है गलती या किसी और ने की है, भगवान की शरण छोड़कर आप किसी मौलवी के पास, किसी दरबारी के पास, किसी शमशानी क्रिया के पास, किसी ऐसे एनर्जीज के पास चले गए हैं, शादी नहीं हो रही, आपके पेरेंट्स गए हैं या कोई तो गया है, ये इसी के लिए माफ़ी मांगिए
और सबसे बड़ा जादूगर भगवान है। ठीक है, समय का चक्र घूम गया, इसकी वजह से भी देरी हो रही है और आपका जो विवाह प्रेम है, ये सारी एनर्जीज वहाँ से रुक गई हैं। ठीक है, हमेशा दूसरों को ही दोष मत दीजिए। और जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही थी वो रुक गई उसके बाद। अब ये देखिए, ये अब ये वैसे सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे पक्का होंगे यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं और उनके साथ ऐसा हुआ है, किसी वो गलत व्यक्ति। इसलिए हमेशा हम आपसे कहते हैं कि वो दर दर भटकते हैं। हर दर को बनाने वाला ऊपर से दर चला रहा है, तो उसकी दर पे जाइए ना। ठीक है, वहाँ से आपकी पैसे की ग्रोथ भी रुकी हुई है। ओके, अब ऑफर आ रहा है, अब आपको बताते हैं। कुछ टाइम पहले ना ऐसे, देखिए अब मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष या अपने या किसी के बारे में नहीं बोलूँगी, एक महिला आप ले लीजिए, वो बहुत आध्यात्मिक, बहुत पूजा पाठ, गुरु मंत्र का जप, सबके प्रति सेवा भाव और सबके लिए अच्छे भाव करना और अपनी लाइफ में जो थोड़ा सा उसी में खुश रहना, ऐसी एनर्जी में। और उनकी उनकी इच्छाएं सारी पूरी नहीं हो रही हैं तो भी वो खुश। ऐसी महिला किसी परिवार में, ऐसी बहू एक किसी परिवार में। अब क्या था, उस परिवार के कुछ जो है ना कार्मिक चीज़ें थी, जैसे पूर्वजों की कुछ बुरी चीज़ें, जैसे ये इस तरह की एक्टिविटीज़ के द्वारा रंजिश, किसी का बुरा कर देना, करवा देना। तो वो चीज़ें जब वो महिला बहुत सारे पूजा व्रत और नियम स्नान पितृ पूजन ये सब करती थी, तो वो जो परिवार के जो ऋण थे वो कट रहे थे और उन्हें नहीं पता था। उनके आसपास एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन था उनके पूर्वजों का, उनके कुल देवी देवता का, पितरों का, बट वो बहुत परेशान क्यों? क्योंकि बाकी जो परिवार जन थे वो जगह जगह जा जा के चीज़ों को बिगाड़ रहे थे। अब इसलिए आपको ये चीज़ बताई जा रही है, यहाँ पर से कोई 1 या 2% लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं। तो क्या होता था, उनके परिवार वो उस जो पुराना जो एक ऋण था, एक गलती थी पूर्वजों की, उनके ससुराल पक्ष की, उसे निकाल रही थी और बाकी लोग क्या कर रहे थे और बिगाड़ रहे थे। तो जब बाकी लोग किसी दरबारी के पास, देखिए मैं दरबारियों की आलोचना यहाँ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं, ये हमारी डिवाइन फैमिली की बात चल रही है कि हम लोग सीधे रास्ते जो चल रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ। जाते हैं लोग, वहाँ से भी उनको लाभ मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन आप कैसे पहचानोगे कौन सही कौन गलत है ना, ये तो बहुत मुसीबत वाली चीज़ है। तो लोग उनकी फैमिली के कुछ लोग जैसे ऐसे किसी तांत्रिक के पास चले गए, किसी बाबा, तांत्रिक बहुत अच्छे होते हैं, पूजनीय होते हैं, बाबा भी बहुत पूजनीय होते हैं, लेकिन अगेन उसमें से कुछ लोग खराब भी होते हैं ना। और हमें इन एनर्जीज में नहीं पढ़ना है, यहाँ कार्ड्स आ रहे हैं इसलिए आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन पावर चाह रही है जिसके लिए एनर्जी है, इनको एक्सप्लेन किया जाए कि क्यों रुका है, क्यों पूछ रहे हो भगवान को आप। तो वहाँ पर जब बाकी लोग ना कि शादी नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसी जगहों में जाते थे, तो वो लोग क्या करते थे, अब वो लोग क्या करते हैं उसमें से जो जो सही तरीके से काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, आपके पूर्वजों को बांध देते हैं, बंधन में कर देते हैं, आपके पितरों को बंधन में कर देते हैं और फिर वो बाकी सब लोगों को तकलीफ होती है, आप ही के काम करते हैं और आपसे कहते हैं आज 1 लाख रुपए दो, आज 2 लाख रुपए दो, आज 3 लाख रुपए दो। तो पैसे वाले लोग ही ऐसी जगह फंसते हैं जिनके पास फालतू का पैसा है। कई बार कोई कार्मिक भी होता है, भाई आपका कोई कर्मा था पास्ट लाइफ, किसी व्यक्ति से आप फंस गए, आप अगर आप ना इनोसेंट थे और आप फंस गए तो परमात्मा आपको वहाँ से निकालते हैं। लेकिन अगर आप किसी के बदले के भाव से जा रहे हैं तो फिर वो वहाँ पर भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे किसी का बुरा करने के हिसाब से। आप अपने अच्छे के लिए गए थे और आप कोई पास्ट लाइफ कर्मा था आपका, उनके साथ चले गए, तो वो वहाँ से आपको भगवान, यूनिवर्स और डिवाइन पावर खुद निकाल लाएंगे। तो वहाँ पर ना ये कहा जाता था उनसे कि आपके परिवार में एक लेडी है जो बहुत पूजा करती है, बहुत पूजा करती है, उसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम है। वो इंसान ये नहीं बताता था कि उसकी पावर्स इतनी हैं, उसने अपने पूर्वजों को, अपने कुल देवी देवताओं को मंत्र जाप द्वारा, भोग द्वारा, अच्छे कर्मों द्वारा इतना स्ट्रॉन्ग किया कि मैं बांध नहीं सकता जब तक उस लेडी की कोई चीज़ मेरे पास ना आए। ठीक है, उस लेडी की कोई चीज़ मेरे पास जब तक ना आए तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। उस लेडी को वो परेशान करने की कोशिश करता था तो उसे बैकफायर हो जाती थी चीज़ें। तो अब वो ये तो नहीं बता सकता ना कि वो महिला मुझसे पावरफुल है या उसके कर्मा बहुत श्रेष्ठ हैं। तो वो तो सब लोग यही कहते थे कि वो ज़्यादा पूजा करती ना, उसकी वजह से सबको प्रॉब्लम है उसकी। याद रखिए, अगर कोई सात्विक पूजाएं ज़्यादा कर रहा है तो वो पास्ट लाइफ कर्मों को बहुत सारी आपकी और स्पेशली महिला 2 कुलों की चीज़ों को काटती है। तो बाद में ये कहानी ये सच है
और इसको हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बात की चीज़ें आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे जिसकी भी कहानी है। लेकिन यहाँ पर आपको इसलिए इतना पार्ट इसलिए बताया गया ना कि आपके साथ यही हो रहा है, तो आपकी वो जो चीज़ें वहाँ से ना गड़बड़ हो गई हैं। कोई एक व्यक्ति अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बाकी उसे बिगाड़ रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें आपको दिक्कत दे रही हैं। आपका विवाह इस वजह से नहीं हो रहा है। रंजीशों में आके जो आपके पूर्वजों ने कुछ कर्मा कर दिए हैं ना, वो अब आपको पे करने पड़ रहे हैं। आप कहते हैं हम संपत्ति नहीं खा रहे, हम तो वहाँ नहीं जा रहे, हमें क्यों लगेगा, जो खा रहे हैं उनको लगेगा। अरे भाई, खून तो उन्हीं का है, दूध तो उन्हीं का, वही आपकी दादी नानी मामी जो भी हैं घर परिवार के, उन्हीं का तो दूध गुण और खून गुण बोलते हैं, उन्हीं का तो चल रहा है, अंश तो उन्हीं के हैं आप। तो फिर इसके लिए आपको समस्या हो रही है, तो धैर्य रखिए, ढूंढिए और भगवान से रास्ता मांगिए, ठीक है। अपने पूर्वजों के लिए कुछ अच्छी कर्मा कराइए। और सबसे बड़ी बात, किसी को पीड़ा ना दें, ऐसे किसी को पीड़ा ना दें। किसी के लिए जानबूझ के ना उसका बुरा हो जाए तो कुछ करवा दें, कर दें, ऐसी एनर्जीज में बिल्कुल ना जाएं। और भगवान से प्रार्थना करें, कई कई बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इंसान की बुरे ग्रहों में, ऐसे कर्म हम कभी ना करें, ऐसा कहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, और क्या क्या गाइडेंस है ये भी देखते हैं, क्या करना चाहिए उपाय ऐसे में, डिवाइन पावर बताएं किसके लिए एनर्जीज हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे उनको रास्ता मिलेगा। ये जो आपके डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं और अपने पूर्वजों का ऋण लेके ये परेशान हैं, कैसे इस ऋण से इन्हें मुक्ति मिलेगी, ये क्या करें, डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, इस साल आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, इसे जाने मत दीजिएगा। कंफर्मेशन ढूंढिए, ढूंढिए, आपसे कहा जा रहा है ढूंढिए, रास्ता मिलेगा। खुश हो जाइए, उल्टा कार्ड आ गया, धन की ग्रोथ जहाँ से रुकी थी, अब आप खुद राजा और रानी की एनर्जी में आ रहे हैं और आपकी धन की ग्रोथ खुल रही है। जहाँ से धन की ग्रोथ बदी थी, जिसने बदी थी या बदवाई थी, वो एनर्जी उल्टी हो गई है और आपकी तरफ ऑफर आ रहा है। उपाय क्या करने हैं, तो धन की ग्रोथ खुलने के बाद ही आपकी शादी हो गई, यहाँ कंफर्मेशन है। थैंक यू यूनिवर्स। तो कैरियर पे फोकस कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। कई बार ना हमारे ग्रह हमें अच्छा कैरियर देना चाहते हैं, अच्छा धन देना चाहते हैं, हम उधर छोड़ के दूसरी साइड लग जाते हैं। इस यहाँ पर ग्रह दशाएं आपको हेल्प करती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है अगर ये काम हो जाएगा तो उसके बाद उसकी भी दशा अंतर्दशा आएगी, तब वो भी हो जाएगा। क्लेम कीजिए, सेलिब्रेशन आ रहा है। जैसे ही धन की ग्रोथ होगी ना आपकी, आप अच्छा कर्मा कीजिए। निश्चित रूप से आप किसी धर्म स्थल पर अपने कुल देवी देवता इष्ट देवता के यहाँ नहीं जा रहे हैं, धार्मिक कार्यों से मुंह मोड़ रखा है, ये भी एक कारण है। बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मंदिर जाएं, मंदिरों की सफाई करें और किसी के प्रति गलत भाव ना रखें। तो निश्चित भक्तों की बुराई ना करें, इससे भी भगवान बहुत नाराज होते हैं, ठीक है। बड़ी आई, बड़ा आया, बड़ा पूजा करता है, बड़ा तिलक लगाता है, बड़ा माला पहनता है, ऐसे आप बोलते हो ना, तो आपके बृहस्पति को खराब करते हो। इस बारी मेडिटेशन, ओके, मंदिर जाना स्टार्ट करिए, कुल देवी देवता को बनाइए, पितरों को बनाइए, मेडिटेशन कीजिए। ये रेमेडीज़ आ रही हैं यहाँ पर, दान वाली रेमेडीज़ नहीं आ रही है आपकी। दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कितने अच्छे से गाइड करते हैं आप भी। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, डिवाइन पावर को, और अच्छे कर्म करने की शक्ति मांगिए हर प्रार्थना में। थैंक यू यूनिवर्स, हमने सबको माफ़ किया, सब हमें माफ़ करें। जाने अनजाने हमने किसी का भी दिल दुखाया, कोई भी गलत कर्मा हुआ तो वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। हम भी कहते हैं, आप भी कहिए, और हमें गुड कर्मास करने की शक्ति दीजिए। हमारे हृदय में आपका प्रकाश रहे, अच्छे भाव रहें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। और क्या करना है आपके ऐसे प्यारे बच्चों को जो अपने पूर्वजों के ऋण को चुका रहे हैं, और क्या करना है, क्या करना है, क्या गाइडेंस है। और जंप एक कार्ड जो है, ओके, आपके ग्रोथ, कभी कभी ना आपके इमोशंस मर जाते हैं और उसके पीछे भी भलाई होती है। आपके इमोशंस इतने मार दिए जाते हैं कि आप बिल्कुल अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें। उसके बाद आपके शनि स्ट्रांग हो रहे हैं, जैसे आपके इमोशन यहाँ पे मैं कहूँगी कि बहुत कम हो गए हैं, आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, तो तुरंत आपके शनि बलवान हो रहे हैं, आपकी संपत्ति बन रही है। फाइनल कार्ड हमें मिल गया जो हमें चाहिए था,
इसलिए रीडिंग लंबी हो रही थी। देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ और एक बुज़ुर्ग हैं, आसपास पैसा है, संपत्ति है, हैप्पी मैरिड लाइफ। तो पैसा कमाने पे फोकस कीजिए, कुछ संपत्ति बनाइए, उसके बाद शादी होगी तो वो अच्छी होगी। भले ही 2 साल 4 साल, जहाँ जहाँ आप 30 के हो गए हो तो 34 के हो जाओगे, है ना? 28 के हो गए हैं तो और 2 साल जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आप जो अभी देना चाह रहे हैं, ग्रह और सिचुएशंस, वो लीजिए। और उसके लिए जो आपको बताया, ढूंढिए कुल देवी देवता कहाँ हैं, पितरों के बारे में पता करिए, उसके लिए विधियाँ होती हैं वो विधियाँ करिए। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छे मैसेज आए हैं। जिनकी जॉब नहीं लग रहे हैं उनके लिए भी, जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर ए लवली कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय माता दी।